सोचिए लॉकडाउन किस लिए किया गया है। आपके घूमने फिरने के लिए लॉकडाउन नहीं किया गया है, ये लॉकडाउन किया गया है ताकि आप अपने घर पर रहें, किसी के संपर्क में ना आए, कोरोना के संपर्क में आप खुद ना आ जाएं, उससे संक्रमित ना हो जाएं, इसलिए लॉकडाउन किया गया है। इसी बीच एक बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को बता दें, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। कोरोना ब्रेकिंग आपको दे दे, सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को खत लिखा है, देश में कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को जो खत लिखा है उसमें कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई है। कोरोना संक्रमितों की संख्या देश में लगातार बढ़ती जा रही है, 500 को छू रही है ये संख्या, इस पर चिंता जताई है सोनिया गांधी ने। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपनी चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखा है। आज रात प्रधानमंत्री देश को संबोधित भी करने वाले हैं। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, आज पीएम मोदी देश को संबोधित भी करने वाले हैं और इससे पहले सोनिया गांधी ने खत लिखकर चिंता जताई है। तरुण कालरा हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता जुड़ गए हैं। तरुण, कोरोना को लेकर सोनिया गांधी ने खत लिखकर अपनी चिंता जताई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक खत लिखा गया है, क्या है इस खत में बढ़िया? देखिए, सोनिया गांधी ने जो माइग्रेंट वर्कर्स दिल्ली के अलग अलग शहरों के अंदर काम की तलाश में आते हैं, उनके रोजगार के संकट को उबारने के लिए एक लेटर लिखा है और कहा है कि कंस्ट्रक्शन वर्कर रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज एक्ट 1996 के तहत कई मेजर्स लिए जाते हैं इन वर्कर्स के भले के लिए। लिहाजा एक सेट भारत सरकार वसूलती है जिसके अंदर करीबन 50,000 करोड़ रुपए 31 मार्च 2019 तक इकट्ठे हो चुके हैं और जबकि इनके वेलफेयर के लिए अभी तक 19,369 करोड़ रुपए ही खर्च हुआ है। सोनिया गांधी ने ये एग्जाम्पल दिया है कि कई कंट्रीज जैसे कि कनाडा सब्सिडाइज मेजर अनाउंस कर चुकी है कोविड-19 से निपटने के लिए और इकोनॉमिक रिस्पांस प्लान बनाया गया था वहां पर। तो सोनिया गांधी ने रिक्वेस्ट की है और कहा है कि स्टेट बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वेलफेयर वर्कर बोर्ड के लिए जो वर्कर काम करते थे उनके लिए इमरजेंसी मेजर्स अनाउंस किए जाए और उनको इकोनॉमिक रिलीफ दिया जाए। इस तरह की मांग करते हुए सोनिया गांधी ने एक खत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा है। अभी डेवलपमेंट ये भी आई है कि सोनिया गांधी ने तो कांग्रेस रूलिंग स्टेट थे यानी कि पंजाब, पुडुचेरी और राजस्थान, छत्तीसगढ़, इन 4 स्टेट के सीएम को भी एक लेटर लिखा है। लेटर मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ क्योंकि अभी ये लेटर आया है और इसके अंदर भी इसी बात का जिक्र किया गया है कि एट दिस जंक्चर इट इज क्रिटिकल टू इंश्योर दैट वर्कर आर गिवन द बेनिफिट दे आर एंटाइटल्ड टू अंडर वेरियस स्टैट्यूटरी प्रोविजन। State Welfare Board set up under the Building and Construction Worker Regulation Act 1996 have a large pool of unutilized fund। इसके अंदर भी सोनिया गांधी ने इसी बात का जिक्र किया है कि कंस्ट्रक्शन वर्कर जो हैं उनके लिए वेलफेयर बोर्ड का निर्माण स्टेट गवर्नमेंट के स्तर पर भी किया जाता है और स्टेट गवर्नमेंट भी सेस लेती है। यानी कि कोई भी अगर हम वस्तु खरीदते हैं, कोई भी सर्विसेज इस्तेमाल करते हैं तो इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट टैक्स कलेक्शन का इन वर्कर्स के वेलफेयर के लिए भी जाता है। तो सोनिया गांधी ने कहा है कि सिग्निफिकेंट अमाउंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास अनयूटिलाइज पड़ा हुआ है, लिहाजा ऐसे नाजुक मौके के अंदर उस फंड का इस्तेमाल स्टेट गवर्नमेंट जो इस तरह की कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं जो डेली वेजेस के ऊपर काम करते हैं, एक दिन भी अगर उनको काम नहीं मिलता है तो उनके घर में चूल्हा नहीं जलता है, लिहाजा उनको किस तरह से इकोनॉमिक रिलीफ दिया जा सकता है इसकी पॉसिबिलिटी टटोलने के आदेश अपने 4 स्टेट के सीएम को सोनिया गांधी बतौर इंटरिम प्रेसिडेंट कांग्रेस पार्टी खत लिखा है। तो कुल मिला के 5 खत लिखे हैं सोनिया गांधी ने। पहला खत लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिसके अंदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को इकोनॉमिक रिलीफ देने की बात की गई है और 4 खत लिखे हैं राजस्थान, छत्तीसगढ़, पुडुचेरी और पंजाब के मुख्यमंत्रियों को जिसमें इसी तरह के मेजर्स उठाने की अपील की गई है ताकि जो सबसे वल्नरेबल तबका है इकोनॉमिक अगर बुरे हालात में गुजरती है तो सबसे पहले उन्हीं लोगों को शिकार होना पड़ेगा। तो सोनिया गांधी ने ऐसे वर्कर्स के भले के लिए अपनी स्टेट यूनिट्स के मुख्यमंत्रियों को भी खत लिखा है कि आप इकोनॉमिक इन्हें सहायता दीजिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी इसी तरह की अपील की है।
बिल्कुल। और आज शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित भी करने वाले हैं, क्या ये एक बिंदु हो सकता है? देखिए, पॉसिबिलिटी तो इसी बात की लग रही है कि सबसे पहले जो इस समय क्राइसिस है वो ये है कि लॉकडाउन का लोग सही तरीके से ओबीडियंट रहें, उसकी पॉसिबिलिटी, उसकी थ्रेट बनी हुई है। कल जब दिल्ली की सड़कों पर हम रिपोर्टिंग कर रहे थे तो बहुत अच्छा नहीं लग रहा था कि दिल्लीइट खुले में ही उल्लंघन कर रहे थे नियम कानूनों का, छोटे मोटे काम की वजह से। किसी को अगर इमरजेंसी में मेडिकल सर्विसेज लेनी है तब तो समझा जा सकता है। एक व्यक्ति से पूछा तो वो कह रहा है मैं बैंक में जा रहा हूँ, मेरा बैंक का एटीएम नहीं चल रहा। दूसरे व्यक्ति से पूछा तो वो अपना एक पेट डॉग था उसको दिखाने के लिए जा रहा था। तीसरे व्यक्ति से पूछा तो उसने कहा कि मैं तो ऐसे ही देखने आ गया था कि माहौल बाहर में क्या है, ताकि मैं अपने घर के अंदर ये लोगों को बता सकूं। तो लोग टीवी देख रहे हैं, सारे मेजर्स पूरी कंट्री के अंदर जिसमें लेट लिए गए, इटली जैसी डेवलप्ड कंट्री में, वहां पर किस तरह से तबाही मची है लोग सब देख ही रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर लोगों के अंदर कहने भर से ये आत्मसात जिम्मेदारी नहीं हो रही है तो समय आ गया है कि प्रशासन को सख्ती दिखानी होगी। अब वो लॉकडाउन जो कर्फ्यू के अंदर तब्दील हो गया है उसी के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ सख्त आदेश दिल्ली वासियों को और देशवासियों को दे सकते हैं। और ये भी पॉसिबिलिटी है इकोनॉमिक रिलीफ की तरफ भी पीएम मोदी कुछ अपनी चुप्पी तोड़े, चूंकि विपक्ष लगातार इस तरह के आरोप लगा रहा है कि हमारी इकोनॉमी तैयार नहीं है, हमारा हेल्थ सिस्टम तैयार नहीं है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसकी तरफ कुछ अनाउंसमेंट नहीं कर रहे हैं। तो काफी होपफुल है आज की जो ब्रीफिंग है 8 बजे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए।